सारा षड्यंत्र का जो जड़ है वो जातिवादी और मनुवादी लोग हैं। तो इनसे लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है कि देखिए हेल्थ तो हमारा नहीं छीन लेंगे। एक बड़े समाज वैज्ञानिक है राजेंद्र प्रसाद सिंह, वो कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे छल से, परपंच से, बेईमानी करके, सेटिंग गेटिंग करके, लेकिन एक पद मतलब पैर, पैर में ताकत कहां से लाओगे? बाबा साहेब या मानवर कांसी राम, इन लोगों पर काम का इतना दबाव था कि इन लोगों ने हेल्थ को ध्यान नहीं दिया। नहीं तो ये लोग 100 साल, 110 साल, 90 साल जीते तो हम ये लड़ाई जीत चुके होते। इसलिए सब लोग हेल्थ पर काम कीजिए, ऐसे आयोजन कीजिए, और कुछ चीजें तो हम लोग के डीएनए में है। जो लोग खासकर जो सामाजिक आंदोलन में है वो अकेले पड़ जाते हैं और काम का दबाव बहुत ज्यादा है। मैं एक्चुअली हुआ क्या, बहुजन समाज में हम लोग को जो फुले साहब की लाइन है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिन हम शुद्ध कहलाएं। आप तो आपको पता ही है इस तरह का खेल हुआ। अब नतीजा है कि इक्का दुक्का कोई आदमी निकलता है और उस पर पूरे उसको इतना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कल्पना करता हूँ कि मानवर साहब या बाबा साहब या जितने बहुजन मिशनरी हुए होंगे वो कितना काम के दबाव में होंगे। आपको 365 दिन ट्रेवल करना है, दुनिया भर के कॉल्स उठाने हैं, और मुझे लगता है कि बाबा साहब, आप कल्पना कीजिए 1956 में उन्होंने धम्म की दीक्षा ली। अगर 10 साल और रह जाते, क्योंकि 90 साल 100 साल अभी लोग जी रहे हैं, जो लोग हेल्थ पर काम कर रहे हैं 100 साल जी रहे हैं, 90 साल जी रहे हैं मान्यवर साहब। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एंगल है। और मैं जितना समझता हूँ, डॉक्टर ऋतु तो बहुत फिट हैं, प्राचा जी बहुत फिट हैं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका में सिर्फ 10% ब्लैक की आबादी है, और उन्होंने वहां के जो इकोसिस्टम पर कब्जा किया है उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनके फिटनेस की है। उसेन बोल्ट हो, आप उनके सारे प्लेयर्स देखिए, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो फुटबॉलर्स हो, अमेरिका में पूरी इकोनॉमी पर उन्होंने डांस के जरिए और फिटनेस स्पोर्ट्स के जरिए ब्लैक लोगों ने कब्जा किया। और वो एक बड़ा फील्ड है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो अब जातिवाद है वो पावर सेंटर्स में है। अब मेरे गांव में जातिवाद नहीं है। बहुत सारे मेरे जो सवर्ण पत्रकार दोस्त हैं वो कहते हैं कि मैं तो पूछता हूँ लोगों से, कहते हैं कोई जातिवाद नहीं है। और जानते हैं किससे पूछता है जाके? जो सफाई का काम कर रहा है उससे पूछेगा आपके साथ जातिवाद हो रहा है, वो कहेगा नहीं हो रहा है। अरे भैया, वो तो जाति वाला काम कर रहा है तो उसके साथ क्या जातिवाद होगा? वो जब कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, तब ना जातिवाद होगा। तो ये एक बड़ा खेल है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग जिस जातिगत व्यवस्था में हम लोग को डाल दिया गया, कुव्यवस्था में, हम लोग के पैर में ताकत तो है। देखिए रिंकू सिंह को क्या छक्के मारता है, लेकिन जातिवाद वहां भी है, स्पोर्ट्स में, सिनेमा में। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सेक्टर है। और ये हेल्थ वाला जो है, मुझे लगता है भगवान बुद्ध ने इस पर बहुत पहले कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकेंड प्रायोरिटी इज रिलेशनशिप, सोशल, मतलब आप सामाजिक होइए, और थर्ड प्रायोरिटी इज वेल्थ, मतलब संपत्ति तो झंक मार के आपके पास आएगी। हम लोग की जो सामाजिक स्थिति है, अगर समाज से कट गए और खूब पैसा भी कमा लिए तो पता चला जेल में डाल देगा या कब्जा कर लेगा। आज पहले इस देश में सिखों के साथ हुआ है, ये नरसंहार हुआ उनका। उसके बाद आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जब मन उनकी मस्जिद पर कब्जा कर लो, जमीन पर कब्जा कर लो। और हम लोग के साथ तो 2000 साल से हो रहा है। हमारे बुद्ध विहार, हमारे देश पर ही कब्जा कर लिया है जातिवादी मनुवादियों ने। बारी बारी से सबकी बारी आती है, और इस सारा षड्यंत्र का जो जड़ है वो जातिवादी और मनुवादी लोग हैं। तो इनसे लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है कि देखिए हेल्थ तो हमारा नहीं छीन लेंगे। एक बड़े समाज वैज्ञानिक है राजेंद्र प्रसाद सिंह, वो कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे छल से, परपंच से, बेईमानी करके, सेटिंग गेटिंग करके, लेकिन एक पद मतलब पैर, पैर में ताकत कहां से लाओगे? वो तो इस देश के मूल निवासियों के पैरों में है।
जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, खेत जोतते हैं, अगर हमारे लोग स्पोर्ट्स में जाएं खासकर, लेकिन वहां भी मैं एक बार बता दूं, कुंडली मार के वही धन्ना सेठ लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, सब जगह घबराने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो हेल्थ वाला मामला, इसमें राजनीतिक बातें नहीं, मैं सही में कह रहा हूँ, बाबा साहेब या मानवर कांसी राम, इन लोगों पर काम का इतना दबाव था कि इन लोगों ने हेल्थ को ध्यान नहीं दिया। नहीं तो ये लोग 100 साल, 110 साल, 90 साल जीते तो हम ये लड़ाई जीत चुके होते। इसलिए सब लोग हेल्थ पर काम कीजिए, ऐसे आयोजन कीजिए। और कुछ चीजें तो हम लोग के डीएनए में, आजकल डीएनए की बड़ी चर्चा है, तो हमारे डीएनए में मजबूती है, हमारे पैरों में ताकत है और हम लोग इसमें बड़ा झंडा गाड़ सकते हैं। तो हेल्थ पर काम कीजिए। और जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है शानदार है, और अपने बच्चों को 2 ही काम करवाइए, बिजनेस, हेल्थ और पढ़ाई, जो मुझे समझ में आता है। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।